हेलो 12th क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट फर्स्ट कर रहे थे बेटा, विच इज़ नेम्ड एज द सॉलिड स्टेट। ओके, उसमें हमने आपके जो टॉपिक्स थे वो हम आपके 3 टॉपिक्स बेसिकली कर चुके थे। जो लास्ट टॉपिक हमने आपका किया था वो हमने आपका किया था क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। Okay, today we have to discuss with your next topic, that is how we can find the number of atom in a unit cell। आपने क्या किया था, आपने डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल को स्टडी किया था कि आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, सेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड होता है, एज सेंटर्ड होता है, मतलब बहुत सारे आपने यूनिट सेल को पढ़ा था। अब आपको क्या वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट थिंग आपका जो एजम्पशन करते हैं वो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट पार्टिकल आपके लाइक एटम्स हैं, कि हर एक जो यूनिट सेल है उसमें एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर एक जो लेटिस पॉइंट है वो एटम को डेजिग्नेट करता है, ऐसा हम यहाँ पे एजम्पशन कर लेंगे। वैसे तो एटम मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट पार्टिकल को बेसिकली डेजिग्नेट करता है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपका जो यूनिट सेल है जिसमें आप नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करोगे वो क्या है आपके पास, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव क्या होता है, जिसमें जो एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट हो, ओनली ऑन कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। बेसिक एग्जांपल में आप देखो कि सबसे पहली बात आपने क्या किया, आपने एक रूम का कॉर्नर देखना है। आपने किसी जो एक रूम का कॉर्नर है वो कितने रूम के साथ आपकी शेयरिंग हो सकता है वो पर्टिकुलर कॉर्नर। तो साइड में आप रूम बना सकते हो, लाइक ये यहाँ पे कोई रूम प्रेजेंट है, कोई ऐसे हो सकता है जिस जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये कॉर्नर है एक रूम का, ये साइड वाले रूम के साथ शेयर कर सकता है, बैक में 2 रूम हो उनके साथ इसकी शेयरिंग हो सकती है। सिमिलर यदि इसी कॉर्नर के ऊपर 4 आपके डिफरेंट टाइप के अलग जो अपर साइड बनेंगे वो भी आपके रूम प्रेजेंट हो सकते हैं। कहने का मीनिंग जो है कि एक कॉर्नर जो है किसी भी यूनिट सेल का, यदि उस पर एटम प्रेजेंट हो तो एक रूम में या एक यूनिट सेल में उस एटम का सिर्फ कितना हिस्सा होगा, 1/8 पार्ट होगा, क्योंकि वो एटम आपका कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है वो कितनों के साथ शेयरिंग शो करेगा, वो आपकी 8 जो यूनिट सेल है उनके साथ शेयर करता है अपने एटम को। तो एक यूनिट सेल में तो उसका हम तो एक सिंगल यूनिट सेल में निकाल रहे हैं ना, तो यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा प्रेजेंट होगा, ओनली 1/8। ठीक है, एंड टोटल जो एक कॉर्नर तो आपका 1/8 कंट्रीब्यूट करता है एटम का। यदि आप यूनिट सेल की बात करते हो तो यूनिट सेल जो क्यूब है, क्यूब में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो 8 इंटू 1/8, 8 तो कॉर्नर हो गए, मल्टीप्लाई उसको आप कर दोगे 1/8 पार्ट एक कॉर्नर कंटेन करता है एटम का। तो टोटल जो एटम प्रेजेंट होते हैं ना प्रिमिटिव यूनिट सेल में वो कितने हुए, 1 एटम। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक कॉर्नर 1/8 पार्ट कंटेन करता है एटम का। टोटल कॉर्नर क्यूब में कितने होते हैं, 8। तो 1/8 को जब भी आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने एटम निकल के आएंगे, एक एटम ही निकल के आएगा। कि प्रिमिटिव जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें सिर्फ यदि एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो टोटल एटम कितने होंगे, उसमें सिर्फ एक एटम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे समझने की बात बस यही है। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में मैंने आपको क्या बताया था कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, जो एक एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर में। तो कॉर्नर्स का हम निकाल चुके हैं। टोटल कॉर्नर आपके पास 8 होते हैं, ये आपको शो किया हुआ है कि 8 तो आपके प्रेजेंट हो गए। एक कहाँ प्रेजेंट होगा, इन बिटवीन सेंटर में प्रेजेंट होगा। ये देखो, ये दिखाया हुआ है, ये आपके पास पार्ट्स दिखाए हुए हैं, 1/8 पार्ट एटम का। जोड़ दिया तो टोटल एटम कितने बन गए, 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय 1/8 पर कॉर्नर मीन्स एटम 1। एंड बॉडी में तो एक ही एटम प्रेजेंट हो सकता है। अब फुटबॉल बॉक्स में एक ही फुटबॉल आ सकती है, 2 तो नहीं आ सकती। ठीक है, तो एक ही एटम प्रेजेंट होगा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि वहाँ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंड सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाता है फेस सेंटर। ये भी मैंने आपको बताया था। फेस सेंटर 6 फेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल के। एक दीवार कितने रूम के साथ शेयर हो सकती है, ओनली विद द 2 रूम्स। तो मतलब एक यूनिट सेल या एक रूम में दीवार का जो हिस्सा आएगा, यदि आप एटम को प्लेस करो वहाँ पे तो हाफ ही हिस्सा आएगा ना।
क्योंकि हाफ कहाँ जाएगा, दूसरे रूम में जाएगा। सेम है कि यदि आप यूनिट सेल के एक फेस पे एक एटम प्लेस करते हो तो उस यूनिट सेल में उस एटम का सिर्फ 1/2 पार्ट आएगा। तो फेस में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, फेस में प्रेजेंट आपके होते हैं कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, साथ में फेस के सेंटर पे भी। मींस 8 कॉर्नर हैं, वहाँ से कंट्रीब्यूशन होके फेस सेंटर पे एक एटम निकला, कॉर्नर्स पे जो है टोटल फेस होते हैं 6, एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, तो टोटल एटम कितने हुए 3। कंबाइन कर दो, फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं 4। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप फॉर्मूलाज यहाँ से फॉर्मूला लिखोगे किसी भी कंपाउंड का, आप कैलकुलेट करना सीखोगे तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी वहाँ पे। ठीक है, तो बॉडी सेंटर को आप BCC बोल सकते हो, फेस सेंटर को आप FCC बोलते हो। ठीक है बेटा, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, इसी में हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन आपने करने हैं यहाँ से। सिग्निफिकेंस क्या होता है लैटिस पॉइंट का, ये जो भी आपके दिए हुए हैं तो ये आपने यहाँ पे करने हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो आपका हम स्टार्ट करते हैं दैट इज़ द क्लोज पैक स्ट्रक्चर। देखो बेटा, हम क्या कहते हैं, कोई भी सॉलिड हमने बोल दिया रिजिड होता है। अब सॉलिड है, सॉलिड होने के लिए तो जो कांस्टेंट पार्टिकल है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत मिनिमम होना चाहिए। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, तभी जो मैटर है वो क्या बनेगी, आपकी सॉलिड बनेगी। अब हमने स्टडी यहाँ पे क्या करना है कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं किसी भी आपके पास सॉलिड में, वो कितने क्लोजली पैक हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने जो कांस्टेंट पार्टिकल है उसको एज्यूम करना है कि वो आपके पास एक स्फेयर है, हार्ड स्फेयर। ठीक है, एंड आपने उसकी 3 डायमेंशनल पैकिंग करनी है। ठीक है, वो आप कैसे करोगे, 1 बाय 1 हम स्टडी करते जाएंगे उस चीज़ को। सबसे फर्स्ट आप करते हो यहाँ पे क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में। तो 1 डायमेंशन में आपके पास सिर्फ एक ही टाइप की अरेंजमेंट हो सकती है स्फेयर्स को अरेंज करने की। वो हो सकती है कि वो आपस में क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में हो हर एक स्फेयर। ये स्फेयर है, इसके जो सराउंडिंग स्फेयर है वो ओनली कितने होंगे, 2 स्फेयर ही होंगे। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्फेयर का किसी भी पार्टिकल का वो कितना होगा, 2 होगा क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में। क्योंकि 1 डायमेंशन में आपके पास एक सिंगल लाइन में ही, एक सिंगल रो में ही आप प्लेस कर सकते हो पार्टिकल्स को। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो क्लोज पैकिंग यदि हम 1 डायमेंशन में स्टडी करते हैं तो हर एक जो पार्टिकल होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, दैट इज़ द 2। ओके, क्लोज पैकिंग यदि हम 2 डायमेंशन में करते हैं बेटा तो वहाँ पे आपके पास 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है। देखो, सबसे पहली बात, आपने ये लाइन प्लेस की 1 डायमेंशन वाली, उसके ऊपर उसके एक्चुअल एक एटम के, एक पार्टिकल के, कांस्टेंट पार्टिकल के एक्चुअल ऊपर आप दूसरी रो प्लेस करते हो, तीसरी करते हो, फोर्थ करते हो। मतलब जो पैटर्न है वो क्या रहा कि उसके एक्चुअल ऊपर आपने प्लेस करते चले गए। एक तो आपके पास अरेंजमेंट इस टाइप की हो सकती है। दूसरी अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि 2 एटम्स आपने एक रो प्लेस किया, इनके बीच में यहाँ पे आपकी जो भी स्पेस बचती है वहाँ पे आप एटम पुट करो लाइक दिस। जैसे यहाँ पे शो किया गया है आपका डायग्राम में कि एक तो रो आपकी ऐसी थी, दूसरी आपने एक्चुअल जो स्पेस थी 2 एटम्स के बीच में वहाँ पे एटम को प्लेस करना शुरू किया। कहने का मीनिंग है कि 2 डायमेंशन की जब भी आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे आपकी 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है। एक तो हो जाती है ए टाइप कि एक दूसरे के ऊपर ही प्रेजेंट हो, रो बाय रो। एक हो जाती है ए बी टाइप। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। यदि आप जो एक्चुअल अबो आप कोई भी रो प्लेस करते हो, कोई भी जो कांस्टेंट पार्टिकल की रो है उसको आप प्लेस करते हो तो वहाँ पे आपका जो अरेंजमेंट आपकी जो निकलेगी ना, तो उस टाइप की जो पैकिंग है, यू कैन से पैकिंग जो आपकी होगी तो वो एक स्क्वायर पैकिंग होगी। एक एटम आपके पास 4 एटम से कांटेक्ट में होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 4 होगा। एंड जो पैकिंग होती है उसको आप क्या बोलोगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, दूसरे में आपने क्या किया कि इन बिटवीन द स्पेस रखा तो ए बी टाइप हुआ। तो यहाँ पे देखो किसी भी एटम को आप जब उठाओगे तो वो कितने एटम के कांटेक्ट में होगा, वो होगा आपके 6 एटम के कांटेक्ट में। तो जो सेकंड टाइप की अरेंजमेंट है ए बी टाइप, वो आपके पास क्या बन जाएगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ आपने यहाँ से समझने की बात बस इतनी ही थी, ये आपने याद रखना है।
ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ आपका 3 डायमेंशन का एक पार्ट हम आज कर लेते हैं इसी में। 3 डायमेंशन में देखो बेटा, 2 डायमेंशन ये थी, 3 डायमेंशन में आपने क्या किया, 3 डायमेंशन में तो आप बाहर की तरफ मूव करवाओगे ना एटम्स को, मतलब आपने क्या किया, एक्स एंड वाई एक्सिस पे तो पुट कर लिया, जेड एक्सिस रह गया, तो जेड एक्सिस ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस में ही आपने पुट करना है। आप क्या करते हो, आपने वही सेम किया, ए टाइप की अरेंजमेंट ही आपने की है कि जेड एक्सिस में भी आप क्या करते हो, एक्चुअल इस एटम के ऊपर ही आप एटम की रो को प्लेस करते हो, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। ये था, इसके ऊपर ही आपने क्या प्लेस किया, एटम को एक्चुअली उसके ऊपर प्लेस किया। तो जो आपके पास अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगी वो आपके पास क्या बनती है, सिंपल क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, ए टाइप की जो अरेंजमेंट बनती है वो क्या बनती है, सिंपल क्यूबिक टाइप अरेंजमेंट बनती है, या यू कैन से कि जो यूनिट सेल है वो क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, जहाँ पे जो एटम है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जितने भी आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे रियल स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट जो पैकिंग हमने बनाई है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाई है। ठीक है, सेकंड टाइप का आप देखो, सेकंड आप जो 2D की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसी में आप चेंजेस करते हो, उसी में आपने जेड एक्सिस पे एटम को पुट करना है। तो वो देखो, ए बी टाइप की अरेंजमेंट ये थी, आपने क्या किया, ये अरेंजमेंट ली, यहाँ पे आपने इसके एक्चुअल अब वो जो स्पेस है ना तीनों के बीच में, उसके ऊपर आपने एटम को प्लेस कर दिया। एटम को जब आपने यहाँ पे प्लेस किया तो वहाँ से इसको आप जो फ्री स्पेस होती है ना बिटवीन एटम्स, उसको आप वॉइड्स बोलते हो। वॉइड्स का मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। उस स्पेस को कवर करने के लिए आपने तो सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग करनी है, आपने यहाँ पे एटम को पुट कर दिया। तब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ ये चीज़ें। देखो, पैकिंग सेकंड लेयर की हमने करनी है फर्स्ट लेयर के ऊपर। ये अरेंजमेंट आपकी दिखाई हुई है, दिस वन देखो, ओ लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब 2 डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट ही बनेगी, 2 डिफरेंट टाइप के वॉइड्स बनेंगे। अब ये क्या चीज़ है उस चीज़ को समझो। सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो डार्क लाइन से शो की हुई है ये आपके पास नीचे वाली रो है, इसके एक्चुअल ऊपर आपने क्या किया है, दूसरी रो को प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हो, ये चीज़ देखो, ये आपके पास रो थी नीचे वाली, या यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके पास रो थी नीचे वाली। आपने क्या किया, एक्चुअल इसके ऊपर ये चीज़, एक मिनट बेटा मैं आपको यहाँ से शो करती हूँ। एक रो ये प्रेजेंट है ए वाली, एक रो ये प्रेजेंट है बी वाली, हेक्सागोनल जो हमने 2D में स्टडी की थी, ए बी टाइप की। वहाँ पे आपने क्या किया कि जहाँ पे 3 एटम मिलते हैं एक दूसरे से टच करते हैं ना, उसकी जो एम्प्टी स्पेस है, जो वहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, आपने वहाँ पे एटम को पुट कर दिया। बीच में आपकी फिर भी एम्प्टी स्पेस खाली रह जाती है, एम्प्टी स्पेस रह जाती है। जो वो स्पेस होती है उसको आपने क्या नाम दे दिया, उसको आपने नाम दे दिया वॉइड। वॉइड का मीनिंग क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, या जो होल यहाँ पे बचता है उसको आप क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल होल बोलोगे, क्योंकि जो होल है उसके अराउंड आपके कितने एटम प्रेजेंट है, 3 तो नीचे और एक अपर लेयर में 4 एटम प्रेजेंट है। तो कोई जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप से होगी जो आपकी ये शो की हुई है। यहाँ पे देखो, ये थे नीचे वाले, डार्क वाले नीचे वाले, जो ऊपर वाले हैं वो आपके जो ये लाइट आपका जो यहाँ पे लाइन दिखाई हुई है, जो ये पोर्शन दिखा रखा है, ये आपके एटम डेजिग्नेट करते हैं अपर साइड वाले। अपर आपने पुट किया तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनी, जो यहाँ पे वॉइड बना, होल बना, वो क्या बना, टेट्राहेड्रल। टी रिप्रेजेंट टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल को देखो बेटा, यहाँ पे देखो आप इस चीज़ को, 1 2 3, ये 3 एटम आपके नीचे प्रेजेंट है, 1 2 3, 1 2 एंड 3, ये 3 एटम आपके अबो साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो वॉइड बना, मतलब आपने क्या किया, आपने देखो, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको एक बार ये चीज़ शो करके बताती हूँ। आपने पैकिंग की थी कुछ ऐसे,
आपने ऐसे पैकिंग की थी, सॉरी इसको थोड़ा ढंग से बना लेना, AB टाइप की। ये हमने 2D में किया था भाई, हेक्सागोनल पैकिंग यहाँ पे बनती है। आप क्या करते हो, इस पार्ट को ले लो, इसको यदि हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये एम्प्टी स्पेस यहाँ पे रहेगी। आपने क्या किया, जब आप 3D में मूव करते हो ना, ऊपर से जो एटम रखा वो यहाँ पे रख दिया। ये जो होल यहाँ पे फिर भी बचा रह गया, इसको आपने क्या नाम दे दिया, टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, क्योंकि जो वॉइड है वो कितने एटम से आपका सराउंडेड है, 4 एटम से। ठीक है, अब देखो यही सेम पैटर्न हमने यहाँ पे बनाया। अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ ध्यान से समझो। एक एटम हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ऐसे हम बनाएंगे अरेंजमेंट, ऐसे ये हमने अरेंजमेंट बनाई है जो आपके पास ऑलरेडी थी कुछ इस टाइप से। अब हमने यहाँ पे नहीं रखना एटम, अब हमने इन दो एटम्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे रख दिया, इन दो एटम्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे रख दिया, इन दो एटम्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे रख दिया। मीन्स 3 आपके नीचे, उससे जस्ट अपोजिट 3 आपके ऊपर वाली साइड, जो ये होल यहाँ पे बसता है इसको आप नाम दे देते हो ऑक्टाहेड्रल होल, या यू कैन से ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 6 एटम से आपका सराउंडेड होता है। ठीक है, ये चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी। एंड यदि आपको पता हो, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल पोर्शन से। यदि आपको ये पता हो कि जो आपके पास, आपने क्या पढ़ा है कि टोटल वॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल, एक होता है टेट्राहेड्रल। दिस पोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से, कि यदि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लोज स्फीयर n हो ना, किसी भी आप जब वहाँ पे न्यूमेरिकल जब आप करोगे, कहने का मीनिंग है टोटल एटम यदि 2 प्रेजेंट है ना, किसी भी आपके पास पैकिंग में क्लोज पैक जो स्फेयर हैं उनका नंबर 2 है, तो जो होल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे उसका नंबर इक्वल होगा टू द स्फेयर्स। n स्फेयर हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने जनरेट होंगे अरेंजमेंट में, n। लेकिन टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 2n। न्यूमेरिकल जब आप करोगे ना, जब इस चीज़ को और ज़्यादा अपने माइंड में आप सेट कर लोगे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पोर्शन है, प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑन द सेकेंड लेयर। तो यहाँ पे आप देखो, अब आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने अभी टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है। टेट्राहेड्रल वॉइड को आप कवर कैसे करोगे, आपने क्या करना है, यहाँ से जो चीज़ें बेटा आपको याद रखनी है ना, ये वैसे तो प्रैक्टिकली आपको शो करने की बातें हैं, बट सॉरी आई कांट शो हेयर। यहाँ पे मेरे पास आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मैं आपको शो नहीं कर सकती। यहाँ पे आप जस्ट आपको समझा सकती हूँ कि एक्चुअल क्या बोल रहा है, कि आपने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया था, अब सेकेंड लेयर के ऊपर आपने थर्ड लेयर को प्लेस करना है। थर्ड लेयर जो आप प्लेस करोगे ना, वो यहाँ पे देखो वो किस टाइप से होगी। ये आपके पास था AB टाइप का पैटर्न आप पढ़ रहे हो। ये देखो यहाँ पे ये एटम जब यहाँ प्रेजेंट होगा तो ये एक वॉइड बनता है जिसको आप टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हो। टेट्राहेड्रल वॉइड को आप जब भी कवर करोगे तो वहाँ पे आपका जो पैटर्न बनेगा ना, वो भी आपका अल्टरनेट पैटर्न बनेगा AB टाइप का। ठीक है, एंड जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार होगा ना, वो क्या बनेगा आपका, हेक्सागोनल। बस इतना याद रखना है, जब आपकी रेगुलर क्लास लगेगी तब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि ये कैसे इसने प्लेसिंग की है। ठीक है, तो अब के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा, जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो तो जो अरेंजमेंट बनती है वो HCP अरेंजमेंट बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। ठीक है, एंड जो अरेंजमेंट है वो किस मेटल में होती है, मैग्नीशियम और जिंक लाइक मेटल में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ से आपने जो याद रखना है कि जब आप कवर करते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, तो यहाँ पे आपकी जो अरेंजमेंट है वो देखो एक बार कैसे होगी, ABC। मतलब आपने क्या किया, 2 लेयर्स के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर आपने थर्ड लेयर को पुट किया, तो वो जो अरेंजमेंट है ना, वो C टाइप की अरेंजमेंट आपको देगी। ठीक है, तो ABC टाइप के अरेंजमेंट बना के वो जो कंप्लीट जो लैटिस है ना, जो स्ट्रक्चर है वो आपका CCP लाइफ स्ट्रक्चर बना देगी, क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, या उसी को आप बोल दोगे FCC,
अरेंजमेंट आपकी वो आपकी एक तरह से तैयार हो जाएगी। ABC टाइप का यहाँ पे पैटर्न रहेगा एंड जो स्ट्रक्चर है वो CCP, आप क्या बोल सकते हो, FCC। ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, मेटल जो कॉपर एंड सिल्वर लाइक होती हैं वो इस टाइप की जो पैकिंग है उसको शो करती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपने याद रखनी है ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपके पास इम्पॉर्टेंट है। जो क्लॉज पैकिंग है वो हाईली एफिशिएंट होती है और किसी भी क्रिस्टल में आपकी 74% जो स्पेस होती है वो फिल होती है। ठीक है, हर एक जो स्फेयर होता है वो आपके पास 12 स्फेयर से यहाँ पे इस पैकिंग में आपके पास जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना रहेगा, 12 रहता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही था। यहाँ से ये फॉर्मूलाज, यहाँ से हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैं आपको कल कराऊंगी, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टिल देन, थैंक यू।